तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं अल्कोहल का एल्कीन की हेल्प से। तो आज हम लोग ये सारा प्रोसेस जो है इसमें देखेंगे विथ मैकेनिज्म, और बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। इजी तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी एक एक चीज़, जो आपको इजीली समझ में आएगी, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। और अगर बाय द वे कोई डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन जो है खुला हुआ है, तो आप वहाँ पे कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एल्कीन। अब देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एल्कीन क्या है। तो मान लीजिए कि एल्कीन जो है आपका कुछ इस तरह से है कि CH2, चलिए मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, CH2, यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड है, फिर C है यानी कार्बन है, फिर इसके पास जो है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन है। अब ये एल्कीन है आपका, इसका नाम आप लोग जानते हैं कि अगर 2 कार्बन होता है तो क्या होता है, एथ, ठीक है। और अगर ये डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ईन। तो एथीन इसका नाम है। अब देखिए, जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड होता है तो आपको पता होना चाहिए एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये थोड़ा वीक होता है। तो इसकी फॉर्मेशन में क्या होती है, जब हम अल्कोहल बनाने जाएंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, और अल्कोहल जो बनता है, आपको याद रखना है, एल्कीन का जो रिएक्शन है वो एल्कीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4, यानी एक एसिड लेते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 और साथ में लेते हैं वाटर H2O। तो इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, ये क्या होगा कि यहाँ पे से ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। उसके बाद यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो वाटर है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको साथ में समझ में आ जाए, HOH। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि H2O यही हमारा वाटर होता है, H2O। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा, एक OH बचेगा। तो मान लीजिए एक जो हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन आ गया है इस कार्बन के साथ में और यहाँ पे आके जुड़ गया है। फिर ये जो OH बचा है, ये OH मान लीजिए इस कार्बन के साथ में आके जुड़ा है और यहाँ पे OH आकर जुड़ जाएगा, और बाकी 2 का हाइड्रोजन जो है पहले से इस कार्बन के पास है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली जो है फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज़ की, अल्कोहल की। लेकिन ये इतना इजी प्रोसेस तो लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको हम लोग और डेप्थ में समझेंगे और वो भी बहुत इजी है। मैकेनिज्म के साथ देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। इसका आप नाम चाहो तो लिख सकते हो। आप देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से सभी जानते हैं एथ होता है। हर जगह देखिए आप सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से N होता है, और एक OH लगा है। ये OH जो है अल्कोहल का ग्रुप है जिसके लिए हम लोग ऑल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आप नाम हो गया, देख सकते हो, एथेनॉल। अगर इसका आप फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो C2H5OH, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। अब हमें एक बना कैसे, इसके पीछे की पूरी कहानी हम समझेंगे, पूरा मैकेनिज्म हम देखेंगे, तब जाकर के जो है ये चीज़ें हमें, ये सारी बातें हमें समझ में आने वाली। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं इसके पीछे का पूरा जो है प्रोसेस, देखते हैं एक एक करके। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और अगर या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मेशन हुई है, किस तरह से ये एल्कीन से हमारा अल्कोहल बना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो इसमें हम प्रेजेंस रिएक्शन करवाते हैं उसमें 2 चीज़ें प्रेजेंस होती है। इसको हमारी H2SO4। अब ये H2SO4 क्या है, एसिड है। ये एसिड जो है हमें क्या देता है, एसिड देगा हमें, एसिड विल गिव, ये हमें देगा, क्या देगा, H+। क्या है, प्रोटॉन आप कह सकते हैं, प्रोटॉन देगा। और साथ में हमने बोला आपको हमारे पास क्या होता है, वाटर यानी H2O, ठीक है। अब ये H2O को आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, HOH। अब ये जो H+ जो आपको कि एसिड से मिला है, ये आकर के ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा। आप देख लीजिए क्यों रिएक्शन करेगा, उसके पीछे का रीजन समझिए। भाई H2O है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, और ये H+ है, बेचारा इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बोलेगा, ठीक है भाई तुम आओ हमारे पास, रिएक्शन करते हैं। तो ये इसके पास जाएगा, जुड़ेगा, और कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। देख सकते हो 2 हाइड्रोजन पहले से है तो H2, और एक हाइड्रोजन और आया तो कितना हो गया, H3। और चूंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पे अब आएगा पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से H3O+ की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये H3O+ जो है आगे हमारे रिएक्शन में भी काम आने वाला है, तो आप लोग देखिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे 2 कार्बन है, ठीक है, यही रिएक्शन थी हमारी। 2 कार्बन
उसके बाद मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन, फिर ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, फिर इसके पास एक हाइड्रोजन, फिर इसके पास एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कहानी में आएगा H3O+। चलिए तो कुछ मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से, HO, फिर यहाँ एक H, फिर यहाँ एक H। और हम सभी जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब भैया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये कि ऑक्सीजन जो है ट्रिपल बॉन्डेड है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑक्सीजन जो है ट्रिपल बॉन्डेड हो, तो ये अनस्टेबल कंडीशन में है अभी। तो ऑक्सीजन चाहेगा कि वो अपनी न्यूट्रलिटी गेन करे, यानी वो पॉजिटिविटी ख़त्म करे। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये H+ की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से समझना है आपको। अभी मान लीजिए कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से। अब देखिए यहाँ साथ साथ हमने बताया था आपको कि ये सिग्मा बॉन्ड है और ये मान लीजिए आपका पाई बॉन्ड है। तो पाई वाला जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है, तो वो क्या होगा? यहाँ ब्रेक होगा, यानी क्लीवेज होगी, उसकी टूटेगी। अब दो कंडीशन बनती है, या तो ये देखिए दोनों तरफ क्या है, H2 यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है। तो ये मान लीजिए कि ये वाला कार्बन इसको ले ले, अगर ये वाला कार्बन ये बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले कार्बन ने अगर लिया इलेक्ट्रॉन तो इस पर क्या आया? निगेटिव, और इस पर क्या आया है? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती, सिचुएशन ये भी हो सकता है कि इस कार्बन, ये कार्बन भी तो ले सकता है, ये कार्बन भी ले सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इस पर अगर ये कार्बन लिया तो इस पर क्या आएगा? निगेटिव, और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये दो कंडीशन बनती है। अब देखिए दोनों कंडीशन को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए इस पर फॉर्मेशन क्या होगी? तो पहले तो एक चीज़ ये जो H2O है ये अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो H2O बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से H+ बचा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये H+ क्या करेगा? देखिए अगर बाय द वे इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हुआ निगेटिव। अब यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये इस कार्बन के पास आके जुड़ेगा। अब देखिए ये दो हाइड्रोजन पहले से है, इसके पास दो हाइड्रोजन पहले से है। अब देखिए मैं पहले ये वाला लिख रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि इसने जो है इलेक्ट्रॉन लिया है इस कार्बन ने, तो अगर इसने लिया है तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन जाता है कहीं से तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव। और इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो जाहिर सी बात है इस पर क्या आएगा? निगेटिव। और जैसे इस पर कोई निगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये इस कार्बन से आके यहाँ पे अटैच होगा। और दो आप देख सकते हो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास पहले से दो हाइड्रोजन प्रेजेंस है। तो एक तो ये फॉर्मेशन हो सकती है। एक दूसरी कंडीशन क्या बन रही थी वो भी देख लीजिए। दूसरी कंडीशन ये बन रही थी कि ये कार्बन क्या करे? इलेक्ट्रॉन ले। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखिए क्या होगा। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन पहले से है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये निगेटिव होगा, जैसे ये निगेटिव होगा ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए कि आपका ये कार्बन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुई है इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, और दोनों जगह जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है दोनों 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये भी 1 डिग्री कार्बन केटाइन है, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन दोनों ही 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप सबसेट उठा लीजिए और आगे बढ़िए रिएक्शन में। तो चलिए मैं जो है ये कोई भी एक उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा? C+, उसके बाद ये H है, फिर ये आपका H है यानी हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 है। तो चलिए मैं इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा? अब यहाँ पे खेला में आएगा, यानी अब खेल में आएगा H2O, वाटर। अब वाटर क्यों पीछे रहेगा? वो भी तो आएगा, फिर से आएगा वो रिएक्शन में। तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाटर को इस तरह कुछ कि HOH यानी H2O। अब ये वाटर के पास हम लोग को पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो भैया क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को देगा, इसी को देगा जिसको इलेक्ट्रॉन जरूरत है। अब देखिए इस कार्बन को देखिए 1 2 3 ही बॉन्ड है और ऊपर से पॉजिटिव है, तो क्या है? ये अनस्टेबल है। ये चाह रहा है कि हमको कहीं से भैया एक बॉन्ड मिले, इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इसको जो है कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन देगा, हेल्प करेगा इसकी। तो आप देखिए जब ये हेल्प करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, उसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए H2 को मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ, चलिए लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ आके जुड़ा, तो क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, और साथ में इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। अब चूंकि हाइड्रोजन ने क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे पॉजिटिव,
तो इस पर क्या आया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आइए देखिए इसका, ये आपके पास जो है C, तो C लिख दीजिए, उसके बाद जो है H3 है तो H3 लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या होगा, एक और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, रिएक्शन करेगा, एक और वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर हम जो है बहुत सारी अबंडेंट अमाउंट में लेते हैं वाटर, तो उससे आपको घबराना नहीं है। मैं ऊपर का जो है क्लीन कर रहा हूँ ताकि ये रिएक्शन को मैं ऊपर लिख सकूँ आसानी से। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो पॉज करके या बैक जा करके उसको चेक कर सकते हैं, ताकि आपकी क्लैरिटी जो है मतलब जो आपकी क्लैरिटी है वो अच्छे से आ जाए, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा रब करता हूँ ऊपर, और ऊपर लिख करके फिर से रिएक्शन को मैं प्रोसीड करता हूँ आगे की तरफ। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से ये जो है पूरा ये हमारी फॉर्मेशन हुई है। अब ये वाला जो पार्टिकल, इसको चलिए मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, और साथ में इसके साथ ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव। ऑब्वियसली पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है। और साथ में ये कार्बन है, आप देख सकते हैं ये कार्बन है, और इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन फिर से क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड, और जब ये ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड हुआ है तो अब पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये खतरनाक है। ये अब क्या करेगा रिएक्शन में, भैया ऐसा है कि अपनी पॉजिटिविटी खत्म करना चाहेगा, तो ये किसी भी हाइड्रोजन, चाहे इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन लेगा तो दिक्कत यह है कि यह हाइड्रोजन जाएगा कहाँ, तो उसके लिए क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल फिर से कहानी में आएगा। अब वाटर का मॉलिक्यूल को मैं फिर से बना रहा हूँ, तो आप देखो फिर से इस वाटर के पास क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए क्या होगा, देखिए दिक्कत ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो देने के लिए भरपूर। तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मान लीजिए इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, जैसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस हाइड्रोजन बेचारा टूट जाएगा, टूटेगा तो H+ के फॉर्म में अलग होगा, जैसे ही H+ के फॉर्म में अलग होगा ये ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा। अब देखिए सिंपल हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ही ये H+ कैसे अलग हुआ जरा देखिए, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो ये H+ के फॉर्म में अलग हुआ, H+ के फॉर्म में अलग हुआ है तो ये ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, और ये देखिए क्या बनाएगा, H3, ये 1 2 3 हाइड्रोजन H3 और O पॉजिटिव फिर से बना लेगा। और उसके बाद ये सारा जो बचा है, अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये पॉजिटिविटी अब ख़त्म, तो हमारा अल्कोहल बिल्कुल अब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये CH, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा देखिए, एक O और एक H यानी OH, और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं CH3 है, तो CH3 यही हमारा अल्कोहल है। ये क्या हुआ हमारा अल्कोहल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पूरी मैकेनिज्म के साथ मैंने कोशिश की आपको समझाने की, पूरा एक प्रॉपर तरीका है, बहुत ही ईजी है। आपको बस 2-3 चीज़ बातों का ध्यान रखना होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या आता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या आता है, ये चीज़ें हैं। बाकी जो वाटर है उसके पास हमेशा आपको ख्याल रखना है कि जो है ऑक्सीजन होता है तो उसके पास लोन पेयर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें